आप तमाम नाज़रीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। भोंगीर के बीआरएस कारिंदों को मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने मुकाबले का दिया चैलेंज। भोंगीर बीआरएस एमएलए शेखर रेड्डी, जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ की तबाही में मुलविस है और अपने जुर्म को छुपाने के लिए बीआरएस के कारिंदों से वक्फ बोर्ड पर धरना भी करवाया। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी पर झूठा इल्ज़ाम भी लगवाया गया। भोंगीर एमएलए कई औकाफ़ी जायदादों को बर्बाद करने में मुलविस है। वक्फ बोर्ड में खैरुद्दीन कादरी सूफी पर हमला करने वाले और झूठी दरख्वास्तें दाखिल करने वालों को खैरुद्दीन सूफी ने मुबाहले का चैलेंज दिया और भोंगीर में कीमती अराजी को एमएलए की सरपरस्ती में बीआरएस के कारिंदों को फ़रोख्त करने की इत्तला पर वक्फ बोर्ड को आगाह किया, जिनकी बिना पर झूठा इल्ज़ाम लगवाया जा रहा है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज 2 दिन से मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए वक्फ बोर्ड के एक हंगामे को वायरल किया जा रहा है। आप लोग ने भी देखा है और मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि भोंगीर में कब्रिस्तान की ज़मीन पर मैंने मकान बनवाया है, जबकि मैं ख़ास मुतवत्तिन हैदराबाद का हूँ। मेरा ख़दीम महल्ला सुल्तान शाही बैरून गोलीपुरा है, मेरी पैदाइश है और इस मुकाम पर मैं करीब 35 साल से हूँ। इस मुकाम पर तो यहाँ ये बात मैं साफ बताता चलूँ कि भोंगीर मेरा ससुराल है और ये जिस मकान का ये जिक्र कर रहे हैं वो मेरे ससुराली रिश्तेदार है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ससुराली रिश्तेदारों में मेरे करीबी साले भी है और भी कई जो है ना रिश्तेदार है। वो एक जो मकान की ये निशानदेही कर रहे हैं उसके साथ लाइन से 20-25 मकान है। इंशाल्लाह उसकी तफसील और उसका प्रूफ आपको आगे आएगा। लेकिन यहाँ अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये छिचोरी हरकत इनके करने की असल वजह यह है कि भोंगीर में भारत टाकिस के सामने वक्फ जमीन है, ये गज़ेट है उसकी, ये उसका सर्वे नंबर है 778913 और 963। तो हम वक्फ बोर्ड को ये निशानदेही करें कि ये ज़मीन खाली है और इस पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं और इसको गरीब मुसलमानों में जिसको मकान नहीं है उनको अलॉट किया जाए। हम यह वक्फ बोर्ड से मुतालबा किए करीब 2-2.5 साल हो गया। कितनी है सर जमीन? अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है 3 एकड़ 36 गुंठे और 3 एकड़ इतनी जमीन है, तकरीबन कब्जे हो चुकी है। अब मैं मुश्किल में समझता हूँ कि 1 एकड़ या 1.5 एकड़ कुछ बची भी होंगी। आप एलिगेशन लगाने की वजह क्या है? आप एलिगेशन लगाने की वजह क्या, इल्जाम क्या, किस वजह से आपका इल्जाम लगा रहा है? बता रहा हूँ आपको। मुकामी एमएलए पहला शेखर रेड्डी, उसकी सरपरस्ती में वहां के मुकामी बीआरएस के कारिंदे इस जमीन पर प्लाटिंग कर रहे थे और 70-70 गज के प्लाटा बनाए, निशानदेही करे और उसके लिए खरीदारों को तैयार किए। एक प्लाट की कीमत 6 लाख रुपए और पहली किस्त के तौर पर 2-2 लाख रुपए वसूल किए और वो 14 दरखास्तें वक्फ बोर्ड में दाखिल किए कि इनके ऊपर ये जो ना कब्जेदार है, वहां पर ये झूठ बोला गया है कि कब्जेदार है और इनके नाम पे जो ना ये जमीन अलॉट किया जाए। तो मुझे जैसा इत्तला मिली, मैं वक्फ बोर्ड गया और चेयरमैन साहब से कहा कि वहां पर कोई कब्जेदार नहीं है और ये जो दरखास्तें आई हैं वो लोग खुद मालिक के मकान है। जब कोई 6 लाख रुपए दे रहा तो क्या गरीब हो सकता? भाई गरीब नहीं हो सकता ना, गरीब के पास 6 लाख रुपए कैसे आएंगे? तो वो खुद मालिक के मकान है, लिहाजा इसकी आप इंक्वायरी कराई जाए। तो वक्फ बोर्ड से वो कार्रवाई रुक गई, वो इंक्वायरी में जो है ना पड़ी हुई है। तो ये एक चोट लगी उनको और दूसरी चोट ये लगी है कि 2021 में हैदराबाद रोड भोंगीर पर
3 एकड़ 36 गुंठे वक्फ अराजी है और वहां पर बरसों से नाजायज कब्जे थे। आप ये डिटेल जो ना कैमरे में खत करिए आप, और ये तारीख देखिए आप, 19 अप्रैल 2021, ये वक्फ बोर्ड का स्टाम्प है, ये देखिए आप। तो हम ये वक्फ बोर्ड को लेटर दिए और उसके साथ जो ना ये पेपर्स वगैरह दिए कि भाई ये वक्फ बोर्ड जो ना जमीन हासिल करे, और मुसलसिल हम नुमाइंदगी कर रहे थे। तो अभी 1.5-2 महीने पहले वक्फ बोर्ड उस जमीन को हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू करे। तो इस जद्दोजहद में वहां के एमएलए शेखर रेड्डी साहब ने बड़ी फुर्ती दिखाई, क्योंकि उस जमीन पर मुसलमानों का कब्जा था। बड़ी फुर्ती दिखाई, वहां पर बुलडोजर चलाया गया, वहां पर बच्चों को मारा गया, जबरन कब्जा लिया गया, और फिर हमारे होम मिनिस्टर साहब जाकर वहां पर ईदगाह का संगे बुनियाद भी रखे। हम बोले बहुत अच्छी बात है, कैसा भी हुआ हुआ, वक्फ की जमीन वक्फ को आई। लेकिन वहां पर शेखर रेड्डी साहब का जो रूल रहा है जारेहाना, तो मैं बोला आप ये जारेहाना रूल, भुवनगिर में बाजू ही 120 एकड़ जमीन है जिस पर पूरे रड्डियां कब्जेदार है। आप वो जमीन को छुड़ाइए, यहां जैसा फुर्ती दिखाए वहां दिखाओ। ये मैं उनसे चैलेंज किया, ये मुतालबा किया कि अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो जिस तरह ये गरीब मुसलमानों को आप हटाए, क्यों हटाए नहीं पूछ रहा हूं मैं, अच्छा करे, लेकिन ये फुर्ती जो रड्डियां कब्जा कर लेके बैठे हुए है वहां पर दिखाओ आप। रड्डियां करके वहां पर जो रड्डियां कब्जा करे हुए वक्फ की है, जामे मस्जिद के तहत है, चौकी मस्जिद के तहत है, और जो है ना आपके और एक दरगाह के तहत है, सैकड़ों एकड़ है। और मैं अपने वीडियो में आपको उसकी जो है ना पहली जमीन है बालमपल्ली विलेज, और इसका सर्वे नंबर है 173, 174, 175, और ये 92 एकड़ है, 92 एकड़ वक्फ लैंड। और दूसरा है खाजी मोहल्ला लैंड, खाजी मोहल्ला, इसका सर्वे नंबर है 424, 425 और 34, ये पूरे सर्वे नंबर है। ये जामे मस्जिद के तहत है, भुवनगिर के जामे मस्जिद के तहत। और एक लैंड है खजात की सरकार वक्फ, इसका सर्वे नंबर है 331, 665, 666, ये सर्वे नंबरात है। और ये जो है ना जमीन है 28 एकड़ है, ये 28 एकड़ है। मैं चेयरमैन साहब को ये पूरे हवाले दे के मैं चैलेंज किया, 28 एकड़ है ये। और एक जमीन है चौक, मस्जिद चौक भुवनगिर के तहत, और तुर्कापल्ली में इसका सर्वे नंबर है 99 और 100 और 101, ये तवील है। और इसका जो है ना इसका रकबा है 57 एकड़, 57 एकड़। और एक जमीन है जलीलपुरा, जहाँ की जमीन का झगड़ा चल रहा, वहां का सर्वे नंबर है 807, 808, 809, और इसका रकबा है 9 एकड़ 18 गुंठे। इतनी जो है ना जमीन पे पूरे गैर मुस्लिम खारिजीन है। तो क्या एमएलए साहब को जो मुसलमान कब्जेदार है वही दिख रहा? जो रड्डियां कुंबियां जो गैर मुस्लिम कब्जेदार है, क्या वक्फ बोर्ड को वो नजर नहीं आ रहा? क्या वो एमएलए को और एमएलए के जो है ना कारिंदे जो एमएलए के इशारे पे नाच रहे हैं उनको ये नजर नहीं आ रहा? तो हम ये मसला उठा के हम उनको चैलेंज करें। और दूसरी अहम बात आपको मैं जो बता रहा था, तो यहाँ पर महमूद अली साहब ने आकर इस ईदगाह के संगे बुनियाद रखते वक्त उन्होंने शेखर रेड्डी साहब की शाबाशी दी, उनकी मेहनत का नतीजा बताया, वक्फ बोर्ड की मेहनत का नतीजा बताया। ठीक है, हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि जो भी अवकाफी जमीनों पर कब्जा करेंगे उन्हें बर्बाद हो जाएंगे। हक बात आपकी जबान से निकल गई, जो भी जो ना अवकाफी जमीनों को पर जो ना कब्जा करेंगे बर्बाद हो जाएंगे, तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे, आपकी हुकूमत भी बर्बाद हो जाएगी। ये मेरे अल्फाज थे। आप जो इल्जाम तराशी कर रहे हैं वही मुसलमान वो उसके शेखर रेड्डी के कारिंदे, ये बीआरएस के थे ये सब। हाँ, और
सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीआरएस के कई लोगों के वो कब्रिस्तानों में मकान है। इंशाल्लाह मैं आगे तफसील बताऊंगा, नामे नाम से बताऊंगा। मैं नामे नाम से बीआरएस का कौन कौन जो है ना ओहदेदार उस पर कब्जा है, हिंदू भी है उसमें। आप जिस वक्त वहाँ पर पहुंचे थे और पहले से मौजूद थे वहां पर मौजूद थे वो लोग। अकबर में जो हाँ बिल्कुल मौजूद थे वो। अकबर में जो चेयरमैन साहब के सामने आके सब बदतमीजी की गई, बहुत की गई, नीचे भी की गई, वहां भी की गई। वो 8-10 थे, मैं अकेला था। हाँ मैं अकेला था। बहादुरी का मुजाहरा करते हुए आपने काम किए, लेकिन उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई, कोई पुलिस कंप्लेंट आज चेयरमैन साहब की मौजूदगी में हुआ? नहीं साहब, ये देखिए कानूनी कार्रवाई तो इंशाल्लाह हम जो है ना कोर्ट से कर रहे हूँ, ऐसा नहीं। अब जो मकान का इन्होंने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, हम वक्फ बोर्ड को भी हम जो है ना ये बोले हैं कि आप सर्वे कराइए और जितने कब्रिस्तान पे मकान है पूरों को डिमॉलिश करो आप। तो आपका ये कहना है कि जो इल्जाम आप पे लगा कब्जे का, वो इल्जाम बेबुनियाद है? सरासर झूठा बेबुनियाद है। वो मकाना बने वक्त में भुवनगिर में था ही नहीं। मैं वक्फ बोर्ड का सर्वे क्या बोला था? वक्फ बोर्ड के सर्वे में क्या है? वक्फ बोर्ड के सर्वे मैं बोलो कराओ, चेयरमैन साहब को सर्वे कराओ, जितने मकान आ रही सबको डिमॉलिश करो। अब वक्फ बोर्ड अब तक क्यों खाऊंगे? आप बोले 35 साल पुराने मकान, 35 साल से जो ना बने हुए मकान है वो आज कैसा याद आ रहा? अगर ये एमएलए को, ये एमएलए के कारिंदों को आज कैसा याद आ रहा? क्योंकि मैं ये जमीन पे जो है ना उनको बेचने से रोका। तभी जो 6-6 लाख रुपए जो ले रही वो जमीन को बेचने से मैं यहाँ रुकाया तो उनको तकलीफ हुई, तो मुझे बदनाम करने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया गया। और किसी वहां पर एक ही जमीन का मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं, मेरा कोई अमल दखल नहीं है। अगर कोई साबित कर दे, मैं आप मीडिया के जरिए, उसमें 3 लोग जो आए थे वक्फ बोर्ड में, 3 लोग मुझे अच्छी तरह जानते और दूर से उनका मेरा ससुराली रिश्ता भी है। और एक जो वहां का जो कारपोरेटर है जो बयान दिया है, उसका नाम जो है ना अजीमुद्दीन नाम है, ख्वाजा अजीमुद्दीन। बाद में मालूम हुआ कि वो किसका बेटा है। ये कट्टर मुस्लिम दुश्मन पार्टी है ये, और इसका हर कारकुन, हर एमएलए मुसलमानों की जायदादों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। और जब इनकी गर्दन पर हम हाथ रखते हैं तो ये झूठे इल्जाम लगाते हैं। मैं अपने चैलेंज को दोहरा रहा हूं, ख्वाजा अजीमुद्दीन, मैं संजीदगी से बात करूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त के बेटे हैं, संजीदगी से बात करो। ख्वाजा अजीमुद्दीन पहाड़ी नगर का काउंसलर है ये, और ख्वाजा अजीमुद्दीन पहाड़ी नगर का काउंसलर है, और चौधरी अमीरुद्दीन ये जलीलपुरे का रहने वाला है। और जो है ना कल्याणी काजम, ये आगे बढ़ रहे थे जबकि वो जानते। मैं वक्फ बोर्ड में चेयरमैन के सामने दोनों को खड़ा करके बोला, इनको कसम खिला के पूछो मेरा मकान है क्या, तो भागे पीछे। चेयरमैन के सामने ये जुमला बोला मैं, और ये भी बोला अगर एक बाप की औलाद जो है वो साबित करो। मैं अकेला था भाई, वो 8-9 आदमी थे वो, और 8-9 चारों तरफ से ओली पड़ रहे थे और मैं अकेला था। इतना बड़ा जो ना साजिश की गई, मुझ पर हमला किया गया और ये झूठा इल्जाम लगाया गया। जो कानूनी कार्रवाई अपनी जगह तो होंगी, लेकिन मैं अल्लाह के दरबार में रसूलुल्लाह को मैं गवाह बनाकर मैं ये मुबाहले का चैलेंज कर रहा हूं। अजीमुद्दीन, ए अमीरुद्दीन, अरे वो नाजिम, काजिम, तुम तीनों को मैं चैलेंज कर रहा हूं। तारीख तुम तय करो, जगह तुम तय करो, मैं आ जाऊंगा वहां, खैरुद्दीन सूफी आ जाएगा। एक हाथ में तुम्हारे बच्चे के सर पर तुम्हारा एक हाथ रहेगा, एक हाथ में कुरान रहेगा, एक हाथ मेरे बच्चे के सर पर रहेगा, मेरे हाथ में कुरान रहेगा। अल्लाह के घर में खड़े रह के बता दे, साबित कर दे कि वो जमीन कोई जो ना वहां पर भुवनगिर में एक ही जमीन को कुछ मेरे नाम पे है या मेरी है, ये साबित कर दे, कसम खा ले। वरना नाम बदल ले, तुम लोग नाम बदल लो, अपने माँ बाप का नाम बदनाम मत करो, अपने माँ बाप के लिए इसाले अजाब का जरिया मत बनो चंद टकों के लिए। ये लीडर तुम्हारा साथ देने वाले नहीं है। अब 4 महीने में कार्रवाई किधर से किधर होती वो अल्लाह बेहतर जानता है। बस मैं ये मीडिया के जरिए से मेरा केस अल्लाह के हवाले कर रहा हूं। मैं अल्लाह इंसाफ करेगा और अल्लाह फैसला करेगा, और जो हक पर है अल्लाह उसका साथ देगा, और जो इल्जाम तराशी कर रहे हैं अल्लाह उनको सजा भी देगा। ये कट्टर मुस्लिम दुश्मन पार्टी है ये, और इसका हर कारकुन,
हर एमएलए मुसलमानों की जायदादों को बर्बाद करने में लगा हुआ है, और जब इनकी गर्दन पर हम हाथ रखते हैं तो ये झूठे इल्जाम लगाते हैं। मैं अपने चैलेंज को दोहरा रहा हूं, ख्वाजा अजीमुद्दीन, मैं संजीदगी से बात करूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त के बेटे हैं, संजीदगी से बात करो। ख्वाजा अजीमुद्दीन पहाड़ी नगर का काउंसलर है ये, और ख्वाजा अजीमुद्दीन पहाड़ी नगर का काउंसलर है, और चौधरी अमीरुद्दीन ये जलीलपुरे का रहने वाला है। और जो है ना कल्याणी काजम, ये आगे बढ़ रहे थे, जबकि वो जानते, मैं वक्फ बोर्ड में चेयरमैन के सामने दोनों को खड़ा करके बोला, इनको कसम खिला के पूछो मेरा मकान है क्या, तो भागे पीछे। चेयरमैन के सामने ये जुमला बोला मैं, और ये भी बोला अगर एक बाप की औलाद जो है वो साबित करूं। मैं अकेला था भाई, वो 8-9 आदमी थे, और 8-9 चारों तरफ से ओली पड़ रहे थे, और मैं अकेला था। इतना बड़ा जो ना साजिश की गई, मुझ पर हमला किया गया, और ये झूठा इल्जाम लगाया गया। जो कानूनी कार्रवाई अपनी जगह तो होंगी, लेकिन मैं अल्लाह के दरबार में रसूलुल्लाह को मैं गवाह बनाकर मैं ये मुबाहले का चैलेंज कर रहा हूं। अजीमुद्दीन, ए अमीरुद्दीन, अरे नाजिम, काजिम, तुम तीनों को मैं चैलेंज कर रहा हूं। तारीख तुम तय करो, जगह तुम तय करो, मैं आ जाऊंगा वहां, खैरुद्दीन सूफी आ जाएगा। एक हाथ में तुम्हारे बच्चे के सर पर तुम्हारा एक हाथ रहेगा, एक हाथ में कुरान रहेगा, एक हाथ मेरे बच्चे के सर पर रहेगा, मेरे हाथ में कुरान रहेगा। अल्लाह के घर में खड़े रह के बता दे, साबित कर दे कि वो जमीन कोई जो ना वहां पर भूनगिर में एक ही जमीन को कुछ मेरे नाम पे है या मेरी है, ये साबित कर दे, कसम खा ले। वरना नाम बदल ले, तुम लोग नाम बदल लो, अपने माँ बाप का नाम बदनाम मत करो, अपने माँ बाप के लिए इसाले अजाब का जरिया मत बनो चंद टकों के लिए। ये लीडर तुम्हारा साथ देने वाले नहीं है। अब 4 महीने में कार्रवाई किधर से किधर होती है वो अल्लाह बेहतर जानता है। बस मैं ये मीडिया के जरिए से मेरा केस अल्लाह के हवाले कर रहा हूं। मैं अल्लाह इंसाफ करेगा और अल्लाह फैसला करेगा, और जो हक पर है अल्लाह उसका साथ देगा, और जो इल्जाम तराशी कर रहे हैं अल्लाह उनको सजा देगा।